नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 का हिंदी का चैप्टर 9वां ममता को आज हम देखेंगे। जिनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। पहले इनका थोड़ा हम परिचय ले लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1989 में वाराणसी में हुआ। उनका जन्म जयशंकर प्रसाद का जन्म जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ था। प्रसाद जी मूलतः कवि है। वो मूलतः एक कवि ही है। उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने जो ये जयशंकर प्रसाद जी है, उनका जन्म 30/1/1889 में हुआ था। वो वाराणसी में, काशी वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। और मूलतः जयशंकर प्रसाद जी मूलतः कवि ही है। और उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। उनकी रचनाओं में रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उन्होंने जो नाटक लिखा है या कहानियां लिखी है, निबंध लिखा है या उपन्यास जो लिखा है, उनमें भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक हमें उनके जो रचना की उन्होंने उनमें हमें हमको मिलती है। अब उनकी रचनाओं जिन्होंने उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की वो हम थोड़ा जान लेते हैं। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। ये उनके नाटक, प्रमुख नाटक के नाम है। इसमें पहला नाम है चंद्रगुप्त और दूसरा नाम है स्कंदगुप्त और तीसरा है ध्रुवस्वामी। ये इनके नाटक का नाम है जो उन्होंने रचना की है नाटक की। उनमें पहला नाम है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी। ये उनके नाटक का नाम। और ये कामायनी, ये उनके महाकाव्य है। वो महाकाव्य की उन्होंने रचना की है। उनमें उनका नाम है कामायनी। और उनका निधन 14/1/1937 में हुआ। उनका निधन 14/1/1937 में उनका निधन हुआ था। ये जो 8वां चैप्टर ममता है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका का नाम है ममता। जो ये गद्य, ये पाठ का नाम भी, गद्य का नाम भी ममता है। और उसमें जो जयशंकर प्रसाद जी ने जिन्होंने वो रचना की है, उनमें भी वो जो उनकी कहानी है उसके उनमें नायिका का नाम भी ममता ही है। और ममता विधवा है। जो ये कहानी हम आज देखने वाले हैं ममता, उसमें ये जो ममता जो नायिका है वो विधवा है। और रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख में अत्यंत दुखी है। ये जो हम कहानी देखने वाले हैं इसमें रोहितास दुर्ग यानी कि किला, रोहितास का किला और उसके मंत्री जिनका नाम था चूड़ामणि, ये उनकी ये जो ममता है उसकी स्नेहपालिका और पुत्री के दुख, पुत्री के विधवा है, उसके उनके ऊपर
वो बहुत दुखी है और उसके दुख के कारण उनके पिता जो रोहितास दुर्ग के मंत्री थे चूड़ामणि, वो भी बहुत दुखी है। वो उसका जो ये ममता का भविष्य उसका वो सुरक्षित करने के लिए वो प्रयास करते हैं। ये ममता जो अत्यंत दुखी है और उनका भविष्य अच्छा है, इसलिए वो चूड़ामणि और उनका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। किंतु पिता द्वारा उनके पिता ने जो चूड़ामणि है वो जो रोहितास दुर्ग के मंत्री है वो उनको स्वर्ण आदि उपहार भेजते हैं, किंतु वो ममता उसे वापस भेज देती है, वापस लौटा देती है। तभी वो डालियाँ जो उनके रोहितास दुर्ग की आगे पीछे की जो डालियाँ थी उसमें छिपकर बैठे हुए पठान सैनिक वो अगले ही दिन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और उनका अधिकार वहाँ कर लेते हैं। और रोहितास दुर्ग पर वो पठान सैनिक को आक्रमण करके वो वहाँ का दुर्ग है वो अपने नाम करके वो वहाँ अधिकार जमा लेते हैं। और चूड़ामणि जो ममता के पिताजी हैं वो वहाँ मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में। जब वो पठान सैनिकों ने आक्रमण किया तब वो वहाँ मारे जाते हैं। और ममता जो है चूड़ामणि की बेटी वो वहाँ से सुरक्षित निकल जाती है और वो काशी में आया हुआ काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में आ पहुँचती है। और वहाँ से जो पठान सैनिकों ने वहाँ आक्रमण किया तो वो रोहितास दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और चूड़ामणि जो ममता के पिताजी हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते। तो फिर वो ममता है वो वहाँ से उस किले से सुरक्षित निकल जाती है और वो काशी के में स्थित एक विहार में आ पहुँचती है और वहाँ वो रहने लगती है। वो विहार में आकर वो वहाँ रहने लगती है और लंबे समय तक वो वहाँ रहती है। किंतु अपनी झुपड़ी में बैठी बैठी ममता दीप में आलोक में पाठ कर रही थी। जब दीप के आलोक में वो पाठ कर रही थी तभी एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। भीषण और हताशी आकृति एक मनुष्य ने उनके पास आश्रय मांगा। तो संकोच पूर्वक ममता ने कुछ दिन सोचे समझे उनको अतिथि का धर्म पालन करते हुए उनको आसरा दिया। और वो जो पथी जो आश्रय मांगने के लिए आया था और वो कोई नहीं था लेकिन वो था हुमायूं। वो और कोई नहीं था लेकिन हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर जब वो अतिथि ने आश्रय मांगा तो वो वहाँ रुक गया झोपड़ी में ममता में। और वो कोई नहीं था लेकिन था वो हुमायूं था। और उन्होंने झोपड़ी में जब सुबह हुई तो अपने एक मिर्जा नामक सैनिक को हुमायूं वहाँ भेजता है। क्यों? क्योंकि वो वृद्धा की झोपड़ी टूट गई थी, वो अच्छे करने के लिए वहाँ अच्छे करने का वो हुमायूं आदेश देता है। लेकिन ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए वो अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचती है कि मेरी ये जो आया हुआ जो मिर्जा नामक सैनिक आया हुआ था हुमायूं ने भेजा था, वो उनकी झुपड़ी के बारे में पूछ रहा था। इसलिए ममता ने उस मुगल अश्वारोही को उस स्थान का पता बताकर वो वहाँ से अनंत यात्रा पर चली जाती है। और बाद में उस स्थान पर हुमायूं ने एक आकर्षक एक मंदिर बनाया और जिसमें उन्होंने शिलालेख और 7 देशों के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम था जो उन्होंने
शिलालेख बनवाया था। उसमें 7 देशों के राजा हुमायूं और उनके पुत्र अकबर का नाम था, लेकिन ममता का कहीं पे जिक्र नहीं था। ये जो हम आज ममता जो 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें ये कहानी बताई गई है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हम ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता को हम आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या है ऐसा, तो हम देखते हैं। देखते हैं हम 9वां चैप्टर ममता, जिनके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। रोहतास दुर्ग में प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है। रोहतास दुर्ग यानी कि किला, दुर्ग यानी किला, प्रकोष्ठ यानी कि जो भवन का फाटक के पास वाला कमरा, इसको हम प्रकोष्ठ बोलते हैं। भवन के फाटक के पास वाला कमरा जिनको हम प्रकोष्ठ बोलते हैं, वो वहां बैठी हुई युवती जो ममता थी, वो सोन यानी कि नदी का नाम है। सोन यानी कि नदी का नाम है। सोन मतलब नदी। वो ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, यानी कि तीक्ष्ण यानी तेज और गंभीर यानी कि गहरा। तीक्ष्ण यानी कि तेज और गंभीर यानी कि गहरा। जो ममता थी वो रोहितास दुर्ग यानी कि रोहितास किले में प्रकोष्ठ में यानी कि भवन का फाटक का पास वाला कमरे में वो बैठी हुई ममता सोन के यानी कि नदी के तीक्ष्ण तेज गंभीर यानी कि गहरा प्रवाह को वो देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात के वह विकल थी। मन में वेदना यानी कि पीड़ा अथवा दुख, जिनको हम वेदना बोलते हैं, वो उसके मन में पीड़ा यानी कि दुख और मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात की वह विकल थी। विकल यानी कि बेचैन, व्याकुल। विकल यानी कि बेचैन अथवा व्याकुल थी। यानी कि हम देख रहे हैं कि वो रोहितास दुर्ग में, रोहितास किले में प्रकोष्ठ में वो ममता बैठी हुई नदी के तेज और गहरा, गंभीर यानी कि गहरा प्रवाह को, पानी नदी का प्रवाह था उनसे उन्हें देख रही थी और उनके मन में वेदना यानी कि पीड़ा थी और मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल यानी कि बेचैन, व्याकुल थी। वह रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी कि पुत्री, दुहिता यानी पुत्री। वो जो हमने जब ये ममता ये जो गद्य के बारे में हम बात कर रहे थे तभी हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि ये जो ममता है वो रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। तो वही यहाँ भी वही कह रहे हैं कि वो रोहितास दुर्ग, रोहितास किले के मंत्री, जो रोहितास दुर्ग के
जिनका नाम था चूड़ामणि। और चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी कि वो पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। उसके लिए कोई भी अभाव, कोई भी चीज का अभाव होना तो असंभव था, क्योंकि वो रोहितास दुर्ग के मंत्री की दुहिता यानी कि पुत्री थी, इसलिए उसके लिए अभाव होना तो असंभव ही था। परंतु वह विधवा थी, उसके लिए कोई भी चीज का अभाव होना तो असंभव था, लेकिन एक कारण था कि वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? देखो कह रहे हैं कि उसकी विडंबना, विडंबना यानी कि भाग्य की विचित्रता। विडंबना यानी कि भाग्य की विचित्रता। विडंबना यानी कि भाग्य की विचित्रता का उसका कोई अंत नहीं था, क्योंकि वो विधवा थी। वो रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी, और इसके लिए कोई भी चीज का अभाव होना तो असंभव था, परंतु वह विधवा थी। अब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? उसकी भाग्य की विचित्रता का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। जो उनके पिता थे, वो जो रोहितास दुर्ग के मंत्री एवं ये ममता के पिताजी थे, उन्होंने जो उनकी बेटी रोहितास दुर्ग में प्रकोष्ठ में यानी कि भवन के फाटक, भवन का फाटक में पास वाला कमरा, इनको प्रकोष्ठ बोलते हैं, वो वहाँ बैठी थी। और वह तीक्ष्ण नदी के तीक्ष्ण तेज गंभीर यानी कि गहरा प्रवाह को देख रही थी, और उसके मन में एक वेदना थी, मस्तक में आंधी थी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। विकल यानी कि वो बेचैन थी, और वह रोहितास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र वो पुत्री थी। इसके लिए उसके लिए कोई भी वस्तु का, चीज का अभाव होना तो असंभव ही था, परंतु एक कारण था। जो उदास बैठी हुई थी, उनका एक ही कारण था, बेचैन हुई थी कि वो विधवा थी, और उसकी विडंबना का कोई अंत नहीं था, यानी उसकी भाग्य की विचित्रता का कोई अंत नहीं था। तभी चूड़ामणि जो उनके पिताजी थे, वो चुपचाप वो जो ममता जो प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी, वहां वो प्रवेश करते हैं। श्रोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। श्रोण के यानी कि नदी के, श्रोण के यानी कि नदी के प्रवाह और उसके कलनाद, कलनाद यानी कि पानी की आवाज, कलनाद यानी कि पानी की आवाज में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी कि तल्लीन, बेखबर। बेसुध यानी कि तल्लीन अथवा बेखबर। वो सोन के प्रवाह को, नदी के प्रवाह में इतनी डूबी हुई थी, नदी के प्रवाह को देखकर कि उसको मालूम नहीं था कि प्रकोष्ठ में उसके कमरे में उनके पिताजी आए थे, और वो नदी के प्रवाह में और उसके कलनाद में यानी कि वो पानी की आवाज में ममता अपना जीवन, जो उनका वो विधवा थी, इसलिए उनके पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो पानी की आवाज में अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थी, यानी कि वो तल्लीन हुई थी, वो बेखबर थी। पिता का आना न जान सकी, क्योंकि वो पानी को प्रवाह देखते देखते वो इतनी तल्लीन हो गई थी कि उनका पिताजी उनके प्रकोष्ठ में आए तो उनको मालूम ही नहीं था, इसलिए वो
उनके पिताजी जब आए तो वो न जान सके कि उनके पिताजी यहाँ पर आए हैं। चूड़ामणि व्यतीत हो गई। चूड़ामणि व्यतीत यानी कि पीड़ित, व्यथित यानी कि पीड़ित। चूड़ामणि जो ममता के पिताजी थे वो व्यतीत हो गए, वो पीड़ित हो गए। स्नेह बालिका पुत्री के लिए क्या करें, वो ऐसा मन में सोच रहे थे कि मेरी ये स्नेह बालिका, मेरी पुत्री ममता के लिए मैं क्या करूं। यह स्थिर न कर सकते थे। वो स्थिर यानी कि निश्चित, स्थिर यानी कि निश्चित। वो सोच रहे थे कि मैं अपनी स्नेह बालिका पुत्री के लिए, स्नेह से पालन की हुई मेरी इस पुत्री को मैं इसके लिए क्या करूं जो उसकी जो खुशी उनकी वापस आ जाए, जो ये दुखी अभी हुई है वो उनकी खुशी वापस आ जाए ऐसा मैं क्या करूं। वो ऐसा स्थिर यानी कि वो निश्चित नहीं कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। वो प्रकोष्ठ में, ममता के प्रकोष्ठ में यानी कमरे में आए थे, लेकिन ममता को जान नहीं सके। वो पानी के नदी के प्रवाह में अपना जीवन मिलाने में तल्लीन हो गई थी। इसलिए उनके पिताजी जो वहाँ आए तो उनको ये मालूम नहीं हुआ। इसलिए वो उनके पिताजी जो उनकी पुत्री ने कोई, जब वो आए तो पुत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए वो चूड़ामणि व्यतीत हो गए, वो पीड़ित हो सके और वो स्नेह बालिका पुत्री के लिए ऐसा सोचने लगे कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरी पुत्री की खुशी वापस आ जाए। वो ऐसा स्थिर नहीं कर सकते थे, यानी कि वो ऐसा निश्चित नहीं कर सकते थे। और बाद में ऐसा सोचकर वो वहाँ से कमरे से प्रकोष्ठ से वो बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आज जो चूड़ामणि जो रोहिदास दुर्ग के मंत्री ममता के पिताश्री थे, उनके मन में एक दुश्चिंता है, चिंता थी। कि क्या चिंता थी कि उसके पैर सीधे न पड़ते थे। उनके पैर भी अब सीधे नहीं पड़ते थे। उनके मन में बहुत चिंता थी। उनकी पुत्री स्नेह बालिका पुत्री जो ममता है बहुत दुखी थी। इसलिए उनको भी उसकी खुशी वापस आ जाए और वो सुखी हो गए, ऐसा वो क्या करे। वो ऐसा निश्चित नहीं कर सकते थे। इसलिए वो जब उसके प्रकोष्ठ में आए तो ममता ने उसका उत्तर नहीं दिया तो वो बाहर चले गए। और वो मन में ऐसा सोचने लगे कि वो उसके मन में एक दुश्चिंता थी। उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत गया और ममता वहाँ बैठी हुई थी, उसके एक पहर बीत गए और फिर वे चूड़ामणि जो ममता के पिताजी थे और फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। जो एक पहर बीत जाने पर जब चूड़ामणि उसकी पुत्री के कक्ष में, उसके प्रकोष्ठ में, कमरे में आए, एक पहर बीतने के बाद तो उसके साथ 10 सेवक भी थे और जो चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लेकर खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। जब इतने सब लोग वहां आए तो पद शब्द यानी कि पाँव की आवाज, इसको हम पद शब्द बोलते हैं। वो पाँव की आवाज जब ममता ने सुनी तो उन्होंने घूमकर, उनके पिताजी आए थे उनके पास, उनको घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। मंत्री जो रोहिदास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि थे और वो ममता के पिताजी थे, उन्होंने वो एक पहर बीत जाने पर जब ममता के पास आए
तो उनके साथ 10 सेवक भी थे और वो चांदी के थालों में लिए कुछ खड़े थे। जब ममता ने ऐसे पद शब्द यानी कि पाँव की आवाज़ सुनी, ऐसे सब बहुत सारे लोगों की पाँव की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने पीछे घूमकर देखा। जब ममता ने घूमकर देखा तो मंत्री ने, चूड़ामणि ने, जो सेवक उनके साथ चांदी के थालों में कुछ ले आए थे, वो थालों को वहाँ रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी कि सेवक, अनुचर यानी कि सेवक जो चांदी के थालों में कुछ लेकर आए थे वो वहाँ रखा और वहाँ से वो चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है? जब ममता ने सब देखा कि उनके पिताजी एक बार बीत जाने पर वो वहाँ आए हैं और उसके पीछे 10 सेवक भी हैं जो चांदी के थालों में कुछ लेकर आए हैं, तो ममता ने इतने सारे सबके पाँव की आवाज़ सुनी तो उन्होंने पीछे घूमकर देखा और तभी मंत्री ने, जो चूड़ामणि ने, ममता के पिताजी ने, वो थालों को वहाँ रखने का संकेत दिया। तो अनुचर यानी कि सेवक को वहाँ रखकर चले गए और तभी ममता ने उसके पिताजी चूड़ामणि, रोहिदास मंत्री के मंत्री चूड़ामणि को पूछा, तो ये क्या है पिताजी, ये क्या है पिताजी? यहाँ हमने बहुत सारे इस पैराग्राफ में हमने बहुत सारे शब्दार्थ देखे, जैसे दुर्ग यानी कि किला, प्रकोष्ठ यानी कि भवन के फाटक के पास वाला कमरा, शोण यानी कि नदी, तीक्ष्ण यानी कि तेज और गंभीर यानी कि गहरा और वेदना, वेदना यानी कि पीड़ा, दुख, विकल, विकल यानी कि बेचैन और दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, और ऐसे विडंबना, दूसरा हमने शब्दार्थ देखा था विडंबना यानी कि भाग्य की विचित्रता, कलनाद, कलनाद यानी कि पानी की आवाज, और बेसुध यानी कि तल्लीन अथवा बेखबर, व्यतीत यानी कि पीड़ित, स्थिर यानी कि निश्चित। बाद में हमने लास्ट देखा हमने अनुचर, पद शब्द, पद शब्द यानी कि पाँव की आवाज, और अनुचर यानी कि सेवक। इसके शब्दार्थ हमने यहाँ ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमने देखा, और ये जो भी शब्दार्थ हमने यहाँ देखा वो शब्दार्थ आप लोगों को अपनी फेयर बुक में कंपलसरी सब शब्दार्थ जो भी यहाँ दर्शाए गए वो सब शब्दार्थ आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। और जो मुहावरे वो भी हम जब यहाँ पठन करेंगे इस पैराग्राफ का तो उसमें जो भी मुहावरे आएंगे वो भी हम साथ में दर्शाते रहेंगे। तो आप लोगों को मुहावरे और ये जो शब्दार्थ दिखाए जाते हैं वो सब आप लोगों को कंपलसरी अपनी फेयर बुक में लिखना है। ये जो पैराग्राफ दिखाए जाते हैं वो आप लोगों को लिखना नहीं है, वो आपकी धोरण 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 9वां चैप्टर ममता, जयशंकर प्रसाद रचित ये ममता जो गद्य है वो उसमें दर्शाई हुई है। इसलिए ये जो पैराग्राफ है वो आप लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोगों को वो शब्दार्थ मुहावरे हो तो मुहावरे और जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क, इतना ही आप लोगों को अपनी फेयर बुक में 8 धोरण स्टैंडर्ड 8 की फेयर बुक में आप लोगों को ये होमवर्क ये लिखना है, किंतु ये पैराग्राफ आप लोगों को लिखना नहीं है।